हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ आशीष सिंह। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज़ के इस वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को सीख रहे हैं। कैसे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम लिखे जाएं, उसके क्या मेथड्स हैं, उसके क्या रूल्स हैं, हमने बहुत कुछ सीख लिया है। आज हम लोग यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के आईयूपीएसी नेम सीखेंगे। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की कुछ चर्चाएं जब हम लोग हाइड्रोकार्बन ग्रुप पढ़ रहे थे, जब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सीख रहे थे, ये शायद लेक्चर 6-7 है, ठीक है। तो वहाँ पर भी कुछ चर्चाएं किया था कि ऐसे भी कुछ सब्स्टिट्यूएंट होते हैं जो खुद में ब्रांच होते हैं, यानी उनमें क्या होते हैं, ब्रांचेस मिलते हैं। यानी कि आपका एक पैरेंट चेन हो गया, अब उस पैरेंट चेन के साथ जो आपके साइड ग्रुप यानी कि सब्स्टिट्यूएंट जुड़े होते हैं एल्किल ग्रुप, वो क्या होते हैं, ब्रांच्ड वाले होते हैं। तो जब ऐसे ब्रांच वाले सब्स्टिट्यूएंट आ जाएं तो उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब ये एल्किल के ही कॉम्प्लेक्स नहीं होते, यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप के भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। आज हम लोग उसी के बारे में ही सारी चर्चाएं करेंगे। आज उसी के ही रूल्स हम लोग सीखेंगे और उसके आईयूपीएसी नेम लिखने के क्या तरीके हैं, क्या मेथड्स हैं, वो लेकर हम लोग चलेंगे। आप लोग बेटा बस तुरंत कॉपी पेन उठा लीजिए और बिल्कुल अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को नोट करिए, एक एक एग्जाम्पल को नोट करिए, और कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो आप उसको कमेंट जरूर करिए, ठीक। वैसे कोई डाउट्स बचेगा नहीं आपका, कोई कंफ्यूजन आपका रहेगा नहीं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। चलिए इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, ये हाइड्रोकार्बन चेन बनाया एक, ये एक पैरेंट चेन है, इसी को पैरेंट चेन लेकर चलेंगे तो ये हाइड्रोकार्बन एक चेन बन गया, ठीक है। सपोज दैट ये हाइड्रोकार्बन चेन है। अभी इसके साथ कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा है, अभी इसके साथ कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो मान लो हमने यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाया, इस चेन के एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटा के इसकी वैलेंसी फ्री कर दिया। अब यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, एक सब्स्टिट्यूएंट लगाया, कौन सा, एथाइल लगा दिया। तो ये तो हमारा नॉर्मल एल्किल ग्रुप है। कैसा है, नॉर्मल, ये कोई ब्रांच नहीं है, ये इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसके अब अगर इसकी नेमिंग करनी हो तो कैसे करेंगे, यानी ये जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है ये इस पैरेंट चेन के किस नंबर पे है, यानी इसका लोकेंट क्या है, उसको बताने के लिए आप क्या करते थे, इसकी नंबरिंग करते थे। और नंबरिंग करते समय ये ध्यान देते थे कि लोकेंट को कम से कम प्लेस यानी कम से कम नंबर मिले। तो कैसे होगा, यहाँ पर अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ से अगर हम चलें तो इसको 4th लोकेंट मिल रहा है। अगर उधर से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 मिल रहा है, यानी यहाँ से नंबरिंग करना क्या है, करेक्ट है। तो इस तरीके के जो आपके कंपाउंड होते थे या इस तरह के जो मॉलिक्यूल होते थे, आप इसका आईयूपीएसी नेम तुरंत लिखते थे। क्या लिखते थे बेटा, 4 एथाइल और ऑक्टेन, क्योंकि 8 कार्बन की क्या है बेटा, ये पैरेंट चेन है। इसका आईयूपीएसी नाम आपने तुरंत कर दिया। लेकिन जब यही हाइड्रोकार्बन यानी कि यही आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है अगर ब्रांच में आ जाए तो, जैसे देखिए इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा के हम इसको ब्रांच बनाते हैं, इसको ब्रांच बनाते हैं। इसका तो कर लेंगे। अगर यही ब्रांच में आ गया तो देखो ये ब्रांच में आ गया, यानी कि ये तो पैरेंट चेन हो गई, तो पैरेंट चेन हो गई। और उस पैरेंट चेन के साथ जो ये सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है ये खुद एक ब्रांच में है। तब ऐसे केस में हम इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नेमिंग के लिए
आईयूपीएसी कहता क्या है? आईयूपीएसी कहता है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जिनके कार्बन, समझिएगा, जिनके कार्बन डायरेक्ट सीधे पैरेंट चेन से जुड़े हों, आप उनको नंबर 1 दीजिए। क्या दीजिए आप? नंबर 1। मतलब नंबर 1 किसको मिलेगा? उस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का वह कार्बन जो डायरेक्ट किससे जुड़ा हो? पैरेंट चेन के साथ जुड़ा हो। तो देखो यहाँ पर ये कार्बन डायरेक्ट पैरेंट चेन के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम इसको एक नंबर देंगे 1। अच्छा, इनके नंबर को और इनके नंबर को अलग करने के लिए हम यहाँ डैश लगा देते हैं ऊपर, 1 डैश, और फिर उसके बाद पैरेंट चेन इसका खुद देखेंगे कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, जो ब्रांच हाइड्रोकार्बन है, उसके कितने पैरेंट चेन है, मतलब कि कितने कार्बन की चेन है, लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तो 1 डैश और ये 2 डैश, ये इसकी लॉन्गेस्ट क्या है? चेन है। फिर उसके बाद देखेंगे कि इसके साथ भी जो ब्रांच है लगे हुए हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, वो कौन कौन से हैं। तो हमने देखा कि इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के पैरेंट चेन, समझिएगा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के पैरेंट चेन के साथ ये एक क्या लगा है? साइड ग्रुप लगा हुआ है, यानी एक खुद इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? देखिए, बिल्कुल वैसे लेके चलेगा जैसे कि आप पैरेंट चेन के साथ करते थे, बिल्कुल। अब ये खुद में एक ब्रांच है, तो इसका अलग से पैरेंट चेन, यानी कि लॉन्गेस्ट क्या है इसका? पैरेंट चेन है, कार्बन की पैरेंट चेन है, तो उसके अलग से आप बिल्कुल वैसे ही नंबरिंग करेंगे, वैसे ही नेम लिखेंगे। ठीक है, देखो 1 डैश पे क्या लगा है बेटा? 1 डैश पे लगा है मेथाइल, और इस सब्स्टिट्यूएंट का पैरेंट चेन कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का। तो क्या लिखेंगे? 8। अब यहाँ पे एन नहीं लिखेंगे, ये देखिएगा, यहाँ एन नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये एक सब्स्टिट्यूएंट है। कौन सब्स्टिट्यूएंट है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, जो खुद एक पैरेंट चेन के साथ जुड़ा हुआ है, यानी मुख्य जो पैरेंट चेन है, जो मेन पैरेंट चेन है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए हम यहाँ पर एन नहीं लिखेंगे, हम यहाँ क्या लिखेंगे? YL लगाएंगे। तो ये बन गया इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का आईयूपीएसी नेम। अब इसको इस मेन पैरेंट चेन, जो मेन हमारा पैरेंट चेन है, उसके साथ इसकी नेमिंग करेंगे विद लोकेंट। क्या करेंगे? विद लोकेंट। और नेमिंग करते समय यह ध्यान देंगे कि जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो नेम लिखा है, ये हमारा कहाँ होना चाहिए? ब्रैकेट में होना चाहिए। ठीक है, ब्रैकेट में लगाया, ये ब्रैकेट में इसको लगाया जाएगा। ठीक है, अब चलो उसकी नेमिंग करते हैं। ये तो हो गया इसका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का। अब इसका लोकेंट क्या है? 4th है, तो क्या लिखेंगे? 4 1 डैश मेथाइल, इसका अलग से नेमिंग किया आपने, मेथाइल एथाइल। ठीक, अब मेन चेन आ जाइए। तो मेन चेन यानी कि पैरेंट चेन हमारे कितने कार्बन की है? 8 कार्बन की। तो क्या लिख देंगे? ऑक्ट, सभी सिंगल बॉन्ड तो एन। बाकी सब वैसे ही करिए, बस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का आप अलग से नेम लिख दीजिए। ठीक है, और उसको ब्रैकेट में लगा के आप मेन पैरेंट चेन के साथ उसकी नेमिंग कर दीजिए। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के आईयूपीएसी नेम। ठीक है, चलिए, अगर आपको इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का आईयूपीएसी नेम नहीं लिखना आ रहा है, अगर आ भी रहा है, तो आईयूपीएसी कुछ और फैसिलिटीज़, कुछ और सुविधाएं आपको देता है। वो क्या कहता है कि हाइड्रोकार्बन ग्रुप के जो कॉमन नेम होते हैं, आप उनको भी एक्सेप्ट कर सकते हो। जैसे इस सब्स्टिट्यूएंट का कॉमन नेम क्या होगा? इस सब्स्टिट्यूएंट का कॉमन नेम होगा आइसोप्रोपाइल। तो इस आइसोप्रोपाइल को भी यूज करते हुए आप आईयूपीएसी नेम बता सकते हैं, जैसे 4 आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। यानी हाइड्रोकार्बन ग्रुप को भी यूज करिए, ये हाइड्रोकार्बन ग्रुप है, ठीक है, जो कि आईयूपीएसी ने क्या किया है? इसको आईयूपीएसी ने एक्सेप्ट किया है, तो ये भी नेम क्या है? करेक्ट है। और ये तो इसका अलग से आईयूपीएसी नेम लिखा ही आपने, तो ये तो करेक्ट बिल्कुल है। ठीक है, तो अगर हम इसको यूज करें, अगर हम हाइड्रोकार्बन ग्रुप को यूज करते हुए अगर आईयूपीएसी नाम लिख रहे हैं, तो पहले समझें तो कि हाइड्रोकार्बन ग्रुप होते कौन कौन से हैं। ठीक है, वैसे भी मैंने लेक्चर 3 और 4 में सब बताया है।
आप उस लेक्चर को देखिए जरूर, उसको ही नहीं पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने मेरे वीडियो लेक्चर जा रहे हैं बेटा वो सारे देखिए। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छी तरीके से उसको समझना है, उसके अच्छी तरीके से सीखना है, तो आपको मेरे सारे वीडियो लेक्चर देखने पड़ेंगे, तभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खेल पाओगे, उसमें तैर पाओगे और सारे इसके सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं बिल्कुल पानी की तरह, बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह आप उसको लगा लेंगे। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गया कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं। जो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट जो ब्रांचेस में हो तो उनकी अलग से आईयूपीएसी नेम लिखते हैं, और बस आईयूपीएसी नेम लिखते समय क्या ध्यान देना है कि हमारा कार्बन नंबर 1 वही होगा, यानी पहला कार्बन वही होगा, यानी कि 1 कार्बन वही होगा जो खुद पैरेंट चेन के साथ जुड़ा हो। हम इसको नहीं कहेंगे, इसको 1 कार्बन नहीं कहेंगे, इसको नहीं कहेंगे। ऐसा कार्बन जो डायरेक्ट पैरेंट चेन के साथ जुड़ा हो उसी को नंबर 1 देते हुए बाकी नंबरिंग कर दीजिए। इसका भी अलग से पैरेंट चेन देख लीजिए, कितना लॉन्गेस्ट और कॉन्टिन्यूअस चेन है, कितने उसके साथ जुड़े हुए हैं, वो सारा कुछ करते हुए लास्ट में पैरेंट चेन, ये देखो पैरेंट चेन यानी किसके, सब्स्टिट्यूएंट के, पैरेंट चेन के साथ क्या जोड़ दीजिए, YL जोड़ दीजिएगा, बस इल। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल को और बढ़ाते हैं, ठीक है, समझने के लिए। अच्छा, सबसे पहले हम ये समझें, सबसे पहले ये समझ लें कि हाइड्रोकार्बन ग्रुप क्या है। अगर आपका आईयूपीएसी नाम और आसान करना है, जब आईयूपीएसी ने कही दिया है कि हाँ एक्सेप्ट कर लो, तो फिर हम काहे पीछे रहें। तो हम समझ लेते हैं हाइड्रोकार्बन ग्रुप क्या है। वैसे मैंने पहले भी बताया है, हम यहाँ पर भी बता देते हैं। ठीक है, नाउ अब हम लोग ये समझेंगे कि ऐसे कौन से हाइड्रोकार्बन ग्रुप हैं जिनको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करके आईयूपीएसी नेम लिखे जाते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं इसको। हाइड्रोकार्बन यानी कि सम हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स विच are used as complex substituent for IUPAC नेमिंग। ठीक है, जैसे कि पहला आइसो एल्किल क्या होता है बेटा, ऐसे ग्रुप या ऐसे हाइड्रोकार्बन ग्रुप जिनमें एक टर्मिनल पॉइंट यानी कि उस हाइड्रोकार्बन ग्रुप का एक लास्ट वाला पार्ट क्या हो, CH3 हो। ठीक है, और उसके अगला वाला जो एंड होगा या अगला वाला जो टर्मिनल पॉइंट होगा उस पर क्या लगा हो, CH2 लगा हो, और यही CH2 पैरेंट चेन के साथ क्या हो, जुड़ा हो। अगर ये दो, एक एंड ये मिल जाए और एक एंड ये मिल जाए, यानी एक हाइड्रोकार्बन है, उस हाइड्रोकार्बन के एक लास्ट वाला पार्ट यानी कि टर्मिनल पॉइंट ये मिल जाए और एक टर्मिनल पॉइंट क्या मिल जाए, CH2 मिल जाए, और ये किसके साथ जुड़ा हो, पैरेंट चेन के साथ जुड़ा हो, पैरेंट चेन के साथ। तो ऐसा सिस्टम क्या बनाएगा, आइसो एल्काइल। अगर ये मिलेगा तभी बताइए, नहीं तो आप फिर उसका आईयूपीएसी नेम अलग से करिए, जैसा मैंने आपको सिस्टम बताया है। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने ये लिखा CH3 एंड CH2। देख लीजिए, इसमें एक पार्ट क्या है बेटा, एक टर्मिनल पॉइंट क्या है, ये है, और एक टर्मिनल पॉइंट क्या है, ये है। ठीक है, और टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन। तो क्या लिखेंगे, एल के क्या लिखेंगे, ब्यूट। ठीक है, अब चूंकि इसकी एक वैलेंसी खाली है, एक फ्री है, ये किसके साथ जुड़ेगी, पैरेंट चेन के साथ, तो क्या लगा दीजिए, YL। और ये सिस्टम कैसा है, आइसो है, तो इसे कह दीजिए आइसो। तो क्या नाम बन जाएगा, आइसोब्यूटाइल। क्या नाम बनेगा, आइसोब्यूटाइल। ठीक है, देखो इसको CH3 CH
CH3 CH2 CH2, ठीक, देख लीजिए, यानी कि बीच में CH2 CH2 कितने भी आ जाए, बस ध्यान देना। अच्छा, बीच में कहीं ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए, इनके अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। अगर कुछ दिख गया तो फिर वो आइसो नहीं होगा। आप कहो कि यहाँ पर भी एक ब्रांच लगा दीजिए खुश होकर, तो ये आइसो नहीं है। बस एक एंड यानी एक टर्मिनल पॉइंट CH3 CH3 ये ब्रांच दिखनी चाहिए, यानी कि ये ग्रुप होना चाहिए, और अगले एंड पर क्या होना चाहिए, CH2 होना चाहिए। बाकी सब बीच में जितने भी आएंगे आप CH2 लिखते चले जाइए, ठीक है, कितने भी आ जाए, लास्ट में ये हमें मिलना चाहिए, तब क्या है, वो आइसो है, ठीक है। जैसे आप देखिए यहाँ पर ये तो नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर CH2 कर दीजिए, ये CH2 कर दिया। अब देखो कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, टोटल 5 कार्बन, तो क्या लिखेंगे, पेंट, ठीक है। और सिस्टम हमारा कैसा है, बिल्कुल आइसो की तरह है। ये एक एंड ये है और एक एंड ये है, मिल गया हमारा। बीच में भी CH2 ही रहे और कोई ब्रांच, इनके अलावा कोई ब्रांच नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आइसो पेंटाइल। YL क्यों लगाया, क्योंकि ये CH2 किसके साथ जुड़ेगा, पैरेंट चेन के साथ। तो ये हमारे जितने भी हैं ये सब के सब क्या है, कॉम्प्लेक्स हैं। क्या है ये, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। ये भी और ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। इस तरीके से नाम देंगे, ठीक है। एक और देखो, CH3 CH2 चलिए देखिए, ये ऐसा दिखना चाहिए, एक टर्मिनल पॉइंट ऐसा दिखे और एक ऐसा दिखे, आप बीच में CH2 कितने भी हो। बस आप क्या करिए, अगर ये है और ये क्या है, ये पैरेंट चेन के साथ जुड़ा हो, तो अब इसकी नेमिंग क्या करेंगे, इसका हाइड्रोकार्बन यानी कि कॉमन नेम क्या, ये सब कॉमन नेम है, ये सब कॉमन नेम है। इसका भी कॉमन नेम क्या लिखेंगे, कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो कह दीजिए आइसो हेक्सिल। इस तरीके से आइसो ग्रुप की नेमिंग करते हैं। एक मजे की बात और बताता हूँ, ये मैंने लिखा, इसका केवल एक एंड पॉइंट लिखा, ये वाला, ये देखो CH3 CH3 और ये डायरेक्ट कहाँ जुड़ा है, पैरेंट चेन के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें 3 कार्बन हैं, ठीक है, लेकिन CH2 नहीं है, CH2 नहीं है। तो कायदे से, तरीके से ये तो आइसो होना नहीं चाहिए, लेकिन एक यही है जिसको हम क्या कह देते हैं, आइसोप्रोपाइल कह देते हैं। जैसा कि मैंने अभी इसके पहले वाला जो एग्जाम्पल में यही लिखा था, आइसोप्रोपाइल। तो आइसो बेटा ये जो लिखा है, ये आपके कौन सा कार्बन होगा, ये आपका सेकेंडरी कार्बन है। सेकेंडरी कार्बन के साथ ये वैलेंसी फ्री है ना, तो इसको बोल दीजिए, बाकी जितने भी आएंगे उनको इस तरीके से बोलेंगे आप, ठीक है। अब इसके पीछे रीज़न ये है कि इसका एक कंपाउंड है, इसी का एक डेरिवेटिव कंपाउंड है जिसे कहते हैं आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ये तो आइसो इसके लिए बोल दिया गया और अल्कोहल ये हो गया। आइसोप्रोपिल अल्कोहल का ये फार्मूला है, ये आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा है प्रोपिल अल्कोहल का। ये इतना मशहूर हो गया कि इसके हाइड्रोकार्बन को ही आइसोप्रोपिल बोलना शुरू कर दिए। इसीलिए आज तक ये चल रहा है आइसोप्रोपिल, नहीं तो आइसो एल्किल इसी तरीके से ही होंगे। इस बात को याद रखिएगा। तो आइसोप्रोपिल ये समझ लीजिए। अब बाकी जितने भी आइसो एल्किल के बारे में बताओगे तो एक एंड क्या होना चाहिए, CH3 और एक एंड क्या होना चाहिए, CH2, जो कि किसके साथ जुड़ा हो, पैरेंट चेन के साथ। तो वो क्या बन जाएगा, आइसोएल्किल। इनको भी हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करके इनको लिख के उनके लोकेंट के साथ पैरेंट चेन के साथ जुड़े होंगे। ये पैरेंट चेन के साथ जुड़ा हुआ है, तो पैरेंट चेन के साथ जो भी नंबर आ जाए, 4 आए 5 आए कुछ भी आए, ये लोकेंट हो जाएगा। तो इस लोकेंट के साथ इनको हम नेमिंग दे सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई।
अच्छा ठीक, अगर इनका हम आईयूपीएसी नेम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? इनका आईयूपीएसी नेम लिखना चाहें तो जो मैंने अभी आपको बताया, तो क्या करेंगे कि जो कार्बन पैरेंट चेन के साथ डायरेक्ट जुड़ा हो उसको नंबर 1 दीजिए। अब बाकी चेक कर लीजिए इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के पैरेंट चेन में कितने कार्बन हैं, यानी उनका खुद का पैरेंट चेन बना लीजिए। फिर उनमें जो आपके ग्रुप जुड़े हों उनकी अलग से क्या करिए, नंबरिंग करके नेमिंग करके ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। जैसे इसको देखो 1 2 और 3, यानी इसको डैश लगा दीजिए नंबरिंग अलग करने के लिए। तो 3 कार्बन की क्या है, पैरेंट चेन है, और दूसरे लोकेन पे क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। तो क्या कहेंगे उसको 2-मेथाइल, और पैरेंट चेन कितने कार्बन की है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की 3। तो क्या लिख दीजिए, प्रॉप एन लिखेंगे क्या, एन ये एन नहीं लिखेंगे, क्या लगाएंगे यहाँ पर, वाईएल लगाएंगे, वाईएल। क्यों? क्योंकि ये खुद एक पूरा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है जो कि पैरेंट चेन के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा इसको बताओ, हाँ इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो ये तो आईयूपीएसी ने अपना शुद्ध रूप से बताया है, आईयूपीएसी ने बताया है, और ये क्या है, ये एक्सेप्ट कर लिया। तो चलो अगर बच्चा ये नहीं लिख पा रहा तो कम से कम यही लिख दे, ठीक है। अच्छा इसको कैसे बताएंगे, तो ये पैरेंट चेन है, ये पैरेंट चेन है बेटा, ये पैरेंट चेन है, ये पैरेंट चेन है, पैरेंट चेन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन यही है। तो नंबर 1 दे दीजिए, 1 डैश लिख दीजिए, फिर क्या लिखिए 2 डैश लिखिए, फिर क्या लिखिए 3 डैश लिखिए, फिर क्या लिखिए 4 डैश। तो 3 डैश पे क्या लगा है, मिथाइल, तो 3 डैश मिथाइल कार्बन, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट का पैरेंट चेन कितने कार्बन का है, 4। तो क्या लिखेंगे, ब्यूट, फिर क्या लगाइए, वाईएल, फिर क्या करिए, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, यानी कि एक तरीके के जेल में बंद कर देंगे। ब्रैकेट में बंद क्यों करते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का आईयूपीएसी नेम है, और फिर इस पैरेंट चेन का भी आईयूपीएसी नेम लिखना है। यानी जो पैरेंट चेन हमने बनाया है ऐसे लहराते हुए, ठीक है, पैरेंट चेन समझाने के लिए, अभी एग्जाम्पल मिलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उसका भी तो आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो कहीं इसका आईयूपीएसी नेम, यानी ये देखो इसका आईयूपीएसी नेम और पैरेंट चेन का आईयूपीएसी नेम कहीं कंफ्यूजन हो गया, तो इसीलिए इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। तो आइसो कब होगा, जब एक एंड क्या हो, CH3 CH3 और CH2 हो, और ये CH2 वाला पैरेंट चेन के साथ जुड़ा हो। तो आंख मूंद के आइसो लगा के जितने कार्बन हैं उनको गिन के, जितने कार्बन हैं उनको गिन के वाईएल लगा दीजिए, वो हमारा बन जाएगा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। फिर लोकेन के साथ नाम लिख के बढ़िया सा आईयूपीएसी नेम लिख दीजिए, बस, ठीक है। तो एक तो ये हाइड्रोकार्बन ग्रुप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो और क्या हो सकता है, दूसरा है नियो, दूसरा है बेटा नियो। एक चीज़ और बताते हैं आपको, देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, ये CH3 CH CH3, इसको तो आइसोप्रोपाइल बोल दिया, तो क्या इसको बोल सकते हैं क्या, ये ठीक है। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे देख लो, ये ऐसे देख लीजिए, ये CH3 है ना, नीचे कर दीजिए, और ये बैलेंस ऐसे कर दीजिए, ये लो, ठीक है। ऐसे न लिख के ऐसे लिख दिया। तो क्या इसको आइसो बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर तो एक कार्बन के साथ 2 कार्बन वाला जुड़ गया है आपका, और एक कार्बन वाला जुड़ गया है, एक एथाइल एक मेथाइल। जबकि आइसो कब होगा, जब एक एंड पर एक कार्बन के साथ 2 मेथाइल जुड़े हों, मतलब ये आपका ऐसा ब्रांच दिख जाए और एक एंड पे क्या दिख जाए, CH2 दिख जाए। तो ना तो हमको ऐसा दिख रहा है ना CH2 दिख रहा है। भाई आइसोप्रोपाइल के लिए बोल दिया, यानी इसके लिए बोल दिया, सबके लिए नहीं बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम एज अ सेकेंडरी और टर्सरी यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर सेकेंडरी कार्बन, यानी कि 2 डिग्री कार्बन के साथ क्या लगा है, वैलेंसी फ्री है, ठीक है, यही चीज़ है। 2 डिग्री के साथ क्या है, वैलेंसी फ्री है। कुल कितने कार्बन, तो 2 डिग्री को क्या कहते हैं आप, सेकेंडरी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकेंडरी। तो क्या नाम देंगे, कुल कितने कार्बन है, 1 2 3 4, टोटल कार्बन के साथ बताएंगे हाइड्रोकार्बन ग्रुप, टोटल कार्बन के साथ उसकी नेमिंग करेंगे। और ये सेकेंडरी कार्बन के साथ यहाँ वैलेंसी फ्री है, और जो कि पैरेंट चेन के साथ जुड़ेगी,
तो इसे हम पूरा का पूरा क्या कहेंगे बेटा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या कहेंगे उसको, सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो जब हमारा आइसो हो और नियो हो, जो अभी बताने वाले हैं नियो एल्किल, ठीक है, जो हम बताएंगे, अगर ऐसा ना दिखे तो सेकेंडरी टर्सरी यूज कर सकते हैं। ये भी IUPAC एक्सेप्ट करता है, जैसे इसके केस में देख लीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं नियो क्या है। नियो बड़ा मज़ा आएगा आपको, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, एक एक चीज़ की परतें खोलूँगा, आपको जो भी कन्फ्यूजन होगा सब दूर हो जाएगा। नियो एल्किल दूसरे नंबर पर नियो एल्किल को एक्सेप्ट करते हैं। नियो एल्किल है क्या, नियो एल्किल में कहते क्या हैं कि उस हाइड्रोकार्बन ग्रुप का एक एंड यानी कि टर्मिनल पॉइंट कैसा होना चाहिए, टर्सरी कार्बन वाला होना चाहिए, ऐसा CH3 ऐसा हो, ठीक है। और बीच में CH2 हो और लास्ट में CH2 ये किसके साथ जुड़ा हो, पैरेंट चेन के साथ जुड़ा हो। सपोज दैट ये पैरेंट चेन है। कहीं पर ऐसा सिस्टम आपको दिख जाए तो आप क्या बताएंगे, नियो एल्किल। मतलब जैसे देखो एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा CH3 और ये CH2, इसके एक वैलेंसी फ्री है जो किसके साथ जुड़ेगी, पैरेंट चेन के साथ। देखिए इसका एक सिस्टम यानी कि एक एंड इस तरीके से है, ठीक है, टर्सरी कार्बन के साथ, एक कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक है, और तीनों के तीनों क्या है, मिथाइल हैं, और एक एंड इस तरीके से है। तो ऐसा सिस्टम मिल गया तो ये क्या हो गया हमारा, नियो एल्किल। नेम दे दीजिए इसका नेम दे दीजिए। क्या नाम देंगे बेटा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन गिन डालिए। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन, तो क्या लिखेंगे, पेंट। और YL तो लगाना ही है। YL क्यों लगाएंगे, क्योंकि पैरेंट चेन के साथ जुड़ा हुआ ये ग्रुप है हमारा। अगर ग्रुप ना होता, अगर यहाँ CH3 होता तब आप यहाँ पे नियो पेंटेन लिख सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह है। और सिस्टम कैसा है, सिस्टम एक एंड कैसा है, इस तरीके से है, एक कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप और एक एंड क्या है, CH2 है, और वो CH2 किसके साथ जुड़ा हुआ, पैरेंट चेन के साथ। ये हमारा क्या है, पैरेंट चेन है, पैरेंट चेन, ठीक है। तो ये सिस्टम इसको फॉलो कर रहा है, तो इसीलिए क्या लगाएंगे, नियो। क्या लगाएंगे बेटा, नियो पेंटाइल। क्या कहेंगे, नियो पेंटाइल। इसको नहीं बोलेंगे, ये देखो आ गया आइसो का डुप्लीकेट। जैसे आइसोप्रोपाइल के लिए बोल दिया था ना, आइसोप्रोपाइल के लिए बोल दिया था ना गलती से, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के चक्कर में इसका नाम पॉपुलर हो गया, इसलिए इसको कह दिया आइसो। इसको नहीं बोलेंगे नियो। ये देखो ये एक कार्बन के साथ 3 मिथाइल, ये देखो नियो के ये कंडीशन यहाँ आ गया। तो इसको तो आइसो कह दिया था आपने, इसको हम नियो नहीं कहेंगे। केवल प्रेजेंट हो तो नियो नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे, क्योंकि ये कौन सा कार्बन है बेटा, ये कौन सा कार्बन है, टर्सरी कार्बन है। टर्सरी मतलब 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। तो एक कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे टर्सरी कार्बन। और टर्सरी कार्बन के साथ ये क्या लगा है, पैरेंट चेन लगा है। टर्सरी कार्बन की एक वैलेंसी पैरेंट चेन के साथ जुड़ी हुई है, तो इसे हम कहेंगे टर्सरी ब्यूटाइल। क्या कहेंगे इसको, टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है। तो यानी कि एक कार्बन से 3 कार्बन और उसका जो टर्सरी कार्बन है वो पैरेंट चेन के साथ जुड़ा है, तो उसको कहेंगे टर्सरी ब्यूटाइल। गलती से नियो ब्यूटाइल मत कह देना, इसको नियो ब्यूटाइल नहीं कहेंगे, इस बात को याद रखिएगा। आइसो लेके नाम निकल गया, ये ग्रुप यानी कि आइसोप्रोपाइल नाम लेके निकल गया तो सब नहीं निकल पाएंगे, अब सब इसी रूल में आ जाएंगे। एक एंड ऐसा दिखना चाहिए और एक एंड ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखो, अगर इसका IUPAC नेम लिखना चाहो तो क्या लिखोगे बेटा, बताओ। IUPAC में बताना चाहो तो क्या बताओ। इसको तो ये हो गया हाइड्रोकार्बन ग्रुप की तरह। अगर IUPAC में आ गया यानी कि पैरेंट चेन के साथ ये सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे कि ऐसा कार्बन जो पैरेंट चेन के साथ जुड़ा हो तो उसको नंबर 1 दे दीजिए, 1 डैश, फिर आगे आइए 2 डैश, फिर यहाँ पर जाओ, चाहे यहाँ जाओ चाहे यहाँ जाओ, तो हमारे 3 कार्बन की पैरेंट चेन ही मिलेगी, 3 कार्बन की पैरेंट चेन ही
मिलेगी। तो चलिए इसकी नेमिंग करिए। 2 पर देखो 2 लगे हुए हैं, 2 पर 2 लगे हैं, तो क्या करेंगे 2- एक इसके लिए, फिर 2- एक इसके लिए, और दोनों मेथाइल ही हैं, दोनों एक ही जैसे हैं, तो क्या लिखेंगे डाई मेथाइल। ये आईयूपीएसी ने ये डाई मेथाइल। और सब्स्टिट्यूएंट का पैरेंट चेन कितने कार्बन के हैं 3, तो क्या लिखेंगे प्रॉप और YL लगा दीजिए और ब्रैकेट में बंद कर दीजिए बस। अब जिस लोकेंट पे आ जाए, मान लो 5 लोकेंट पे आ रहा है तो 5 बाकी लिख के पैरेंट चेन का आईयूपीएसी नेम लिख दीजिए। मेरे ख्याल से आपको चीज़ समझ में आ रही है। तो आइसोप्रोपाइल के लिए तो ये कर दीजिए, नियो ब्यूटाइल इसको मत करिएगा, इसको क्या करिएगा टर्सरी ब्यूटाइल करिएगा। कि आपके ऐसे जब नियो और आइसो से जो निकल जाए वो सेकेंडरी और टर्सरी में करके उसको निपटा सकते हैं आप, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट और एग्जाम्पल इसके बता दें। चलो एक एग्जाम्पल और देख लो, नियो का ही एक एग्जाम्पल और देख लो। जैसे मान लो मैंने ये लिखा, मैंने बेटा ये लिखा CH3 CH2 देख लीजिए, एक एंड कैसा है इस तरीके से और एक एंड कैसा है इस तरीके के। इसके अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने कोई कारीगरी की या कुछ अपना दिमाग लगाया तो फिर ये नियो नहीं रहेगा, ठीक है। फिर आपका फिर वही आईयूपीएसी वाला नाम लिखना पड़ जाएगा आपको। तो ये पैरेंट चेन के साथ जुड़ी है, किसके साथ जुड़ी है पैरेंट चेन, मान लो ये पैरेंट चेन है, ठीक है। कुल कितने कार्बन 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिखेंगे हेक्स। सब एक साथ कार्बन नंबर बताएंगे, YL लगा देंगे। क्यों लगाएंगे YL, क्योंकि पैरेंट चेन के साथ एज ए सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। और ये क्या कर देंगे नियो। अगर मान लो पैरेंट चेन ना होता तो ये लो हटा दिया, क्या लगा दिया H लगा दिया, क्या बन गया CH3 बन गया। तब YL हटाइए, शौक से हटाइए, क्योंकि YL तब लगता है जब सब्स्टिट्यूएंट होता है। तब यहाँ लगा दीजिए क्या एन, क्या बन गया नियो हेक्सेन। ऐसे सब बता सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि ये एक बैलेंस खाली होकर किसके साथ जुड़ गया पैरेंट चेन के साथ जुड़ गया, इसीलिए यहाँ पे एन ना लिखकर क्या लगाते हैं YL लगाते हैं, ठीक है। तो आइसो सीख लिया, नियो सीख लिया। अब ये सेकेंडरी टर्सरी सीख लिया। जब हमारे ऐसे ना दिखे सेकेंडरी नियो आइसो ना दिखे, तो अगर आपको इस तरह से नॉर्मल एल्किल ग्रुप में यानी कि नॉर्मल हाइड्रोकार्बन में, जैसे ये देखो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन जैसे ये देखिए CH3 CH2 CH3, ठीक है। या चलो एक और लिख देते हैं CH2 CH3, ये है, ठीक है। मतलब कि नॉर्मल हाइड्रोकार्बन के साथ यहाँ पे आप दिखाएंगे आप, ठीक है। तो देखिए ये वैलेंसी फ्री है। अब ये तो ना तो आइसो है ना तो नियो है ना। तो ऐसे केस में केवल इसको छोड़ के बेटा आइसोप्रोपाइल को छोड़कर ये तो नाम बदनाम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऐसा दिख गया तो ये 2 डिग्री कार्बन होता है, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। कुल कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 हैं, तो हो जाएगा सेकेंडरी। 2 डिग्री कार्बन को क्या कहते हैं सेकेंडरी कहते हैं। सेकेंडरी क्या नाम हो जाएगा इसका पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल। तो इस तरीके के जो हाइड्रोकार्बन ग्रुप के नेम होते हैं हम इसी तरीके से ही बताते हैं और इसी तरीके से ही इसके आईयूपीएसी नेम करके, मतलब इसको भी आईयूपीएसी की तरह हम क्या करते हैं बेटा एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, आईयूपीएसी में इसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंडरी पेंटाइल। अभी मैंने सेकेंडरी ब्यूटाइल बताया। अच्छा ये भी देखो, ये किसी में भी नहीं है, ना तो नियो में है ना आइसो में। ऐसे यहाँ देखो CH3 ठीक है, टर्सरी है ना, तो टर्सरी का डायरेक्ट ये जुड़ा हुआ है किसके साथ पैरेंट चेन के साथ। ये क्या होगा टर्सरी। टर्सरी क्यों कहा, क्योंकि टर्सरी कार्बन के साथ, टर्सरी कार्बन पैरेंट चेन के साथ जुड़ा हुआ है। और टर्सरी कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा हो। सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा हो। 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जो 1 कार्बन से जुड़ा हो, जैसे 1 डिग्री है। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में चले जाइए, सब बताया है। लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4, ठीक है, सब बताया बेहतरीन तरीके से, दमदार कॉन्सेप्ट के साथ बताया है। पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपके सिंपल हाइड्रोकार्बन ग्रुप, जिनको हम एज ए कॉम्प्लेक्स तरह यूज़ करेंगे। ऐसे नाम लिख के इसका बस टर्सरी टी लगा दीजिए, टी को टर्सरी ब्यूटाइल लिख दीजिए बस, विद लोकेंट जो भी होगा।
तो IUPAC इनको एक्सेप्ट करता है। आप भी एक्सेप्ट करो। क्या जाता है आपका? नहीं जाता तो फिर नाम लिखो अपना, IUPAC नेम नंबरिंग करके नाम लिख दीजिए। भाई यहाँ पर है ये पैरेंट चेन के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन है तो नंबर 1 दे दीजिए, ये नंबर 2 दे दीजिए। तो 1 पे 2 लगे हुए हैं तो 1 डाई मेथाइल और एथाइल। अब बस ब्रैकेट में बंद करके अपना आगे काम निकाल लीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, मज़ा आएगा बेटा। सारी चीज़ें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खेलना सिखा दूंगा, उसमें तैरना सिखा दूंगा आपको, तो ये चीज़ें नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब थोड़ा एग्जाम्पल और लेते हैं, देखते हैं अल्फ़ाबेटिकल का क्या रोल है इसमें, क्या और एग्जाम्पल बताता है हमको रूल और क्या सिखाता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के IUPAC रूल्स को सीखेंगे। कैसे उसके नेमिंग लिखें, सही उसका IUPAC नेम किस सीक्वेंस में लिखें, उसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कैसे लेके चलें, वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे आज लेके चलेंगे। ठीक है, देखिए हम यहाँ जो कंपाउंड लिखेंगे वो स्केलेटन फार्मूला के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब ऐसे लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है बेटा, यहाँ पे कार्बन आपको दिखेगा, या फिर बॉन्ड लाइन नोटेशन से बताएंगे। इससे क्या होता है, कंपाउंड लिखना थोड़ा आसान हो जाता है। बस यहाँ पे आपको क्या अंडरस्टूड करना पड़ेगा, हाइड्रोजन। जैसे यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा हुआ है तो उसका मतलब इसके टर्मिनल कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, यानी कि CH3 है। इस तरह लिखते हैं ना बेटा, इस तरह से। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ठीक है, तो यानी कि CH2 है। तो जो इस तरह लिखते थे हम ऐसे लिखेंगे, केवल कार्बन लिखेंगे यहाँ पर। इससे थोड़ा कंपाउंड लिखना थोड़ा आसान हो जाता है और कोई बात नहीं है। बस कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ पर हिडन होते हैं। तो यहाँ देखो पहला रूल जो इसका लेके चलेंगे वो है सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन, मतलब कि लॉन्गेस्ट कार्बन, लॉन्गेस्ट एंड कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन। ठीक है, तो ये चेन कैसी होनी चाहिए, कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन या फिर ग्रुप, वही एल्किल ग्रुप। मतलब कि बिल्कुल वही जो लेक्चर आपके 4, 5, 6, 7 में हम लोगों ने सीखा था कि पैरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे करें, फिर उसके साथ जुड़े हुए जो साइड ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट हैं उनकी पोजीशन देने के लिए पैरेंट चेन के नंबरिंग कैसे करें, वो सारा रूल यहाँ फॉलो होगा। बस हमें यहाँ पे अपना दिमाग लगा के सेलेक्ट करना पड़ेगा कि ये हमारी करेक्ट, मतलब बिल्कुल सही पैरेंट चेन है। चलो इसको एग्जाम्पल समझते हैं। देखो बेटा, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, ये इस तरह से कार्बन कंपाउंड लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितने चेन हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अब आप क्या करिए, कहीं से भी ग्रुप लगा दीजिए। जैसे मान लो मैंने यहाँ से लगा दिया, यहाँ साइड चेन जोड़ दिया, 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, और यहाँ पे मैंने और भी कॉम्प्लेक्स कर दिया, कर दीजिए कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर भी हमने क्या किया बेटा, ये कॉम्प्लेक्स कर दिया, ये देखो कॉम्प्लेक्स कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें पैरेंट चेन का सिलेक्शन करना है। तो आप चारों तरफ से देखिए कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहाँ से आ रहा है। जैसे यहाँ देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आ गया। यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहाँ से भी 10 आ रहा है बिल्कुल सीधे, और ऐसे जाकर ऐसे ऊपर हो गया, ऐसे हो गया, तो वहाँ से भी 10 आ रहा है। और देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है, यानी कि 2 जगह से हमें 10 कार्बन की चेन मिल गई। एक ऐसे जाके सीधे बिल्कुल, ये बिल्कुल सीधे, और एक इस तरह से। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक चेन हमको ऐसे मिल गई, ये है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो इस तरीके से 3 जगह से बेटा हमको क्या मिल रहा है, 10 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है। मतलब पैरेंट चेन बनने की संभावनाएं 3 जगह से हैं। तो अब हमें यह देखना पड़ेगा
कि वो पैरेंट चेन जो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर में क्या रखती हो, साइड चेन। हमें ये देखना पड़ेगा। अगर पैरेंट चेन ये बिल्कुल सीधे ले लो, सीधे वाली, ये बिल्कुल सीधे ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं ये। तो यहाँ पे आपको एक साइड चेन ये मिलेगी पूरी और एक साइड चेन ये मिलेगी पूरी। ये यहाँ 2 कार्बन का है और यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन का कॉम्प्लेक्स आपका क्या मिलेगा, साइड चेन मिलेगा। अब क्या संभावना है, यहाँ 2 मिल गई, इस तरफ से 2 मिल गई। अगर पैरेंट चेन ये ना होकर अगर पैरेंट चेन ये हो जाए तो यहाँ पर ये पैरेंट चेन ये हो जाए तो देखिए इस तरह से, अगर ये पैरेंट चेन हो गई बेटा तो बताइए कितने साइड चेन मिल सकते हैं। एक साइड चेन ये मिलेगा आपको, एक साइड चेन ये मिलेगा, यानी एक कार्बन वाला, एक ये कार्बन वाला और एक ये पूरा कॉम्प्लेक्स जिसमें खुद में ब्रांच है, एक ये वाला। देख लीजिए, यानी यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, 3, यानी कि 3 जगह से 10 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है। ठीक है, तो वहाँ से हमें उसका सिलेक्शन किया जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल रही हो, साइड चेन मिल रही हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। तो पैरेंट चेन हमारी वो होगी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, साइड चेन मिले। ठीक है, अब फिर उसके बाद देखते हैं कॉम्प्लेक्स कौन है, कौन साइड चेन है, उसकी फिर नेमिंग करेंगे हम। ठीक है, उसकी पोजीशन बताने के लिए पैरेंट चेन का क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो चलिए नंबरिंग पहले कर देते हैं। तो ये तो कॉम्प्लेक्स में आ गया क्योंकि ये भी खुद ब्रांच में है, यानी एक 4 कार्बन की चेन हो गई, यहाँ से ये ब्रांच है। तो ये तो हमारा बेटा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की और एक एक कार्बन का जो मेथाइल लगा हुआ है, इनकी पोजीशन बताने के लिए नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग भी ऐसे ही करेंगे जहां से हमें कम से कम इनको क्या मिलता हो, लोकेंट मिलता हो, कम से कम इन साइड चेन को क्या मिलता हो, नंबर मिलता हो। अगर हम यहां से नंबरिंग करेंगे ऐसे 1 2 3 करके, तब तो ये 1 2 3 4 5 6 पे आ जा रहा है। ये किस पर आ जा रहा है बेटा, 6 पर। ठीक है, और अगर यहाँ से करें 1 2 पर ही मिल जा रहा है, फिर ये 3 पे मिल जा रहा है, यानी यहाँ से नंबरिंग करना क्या है, सही है, क्योंकि यहाँ से कम नंबर मिल रहा है। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो अब बताइए, ये तो हमारा हो गया नंबरिंग हो गई। हमने लोकेंट का नहीं, ये सॉरी साइड चेन की पोजीशन डिसाइड कर लिया। ये दूसरे कार्बन पे है, पैरेंट चेन के दूसरे कार्बन पर, ये पैरेंट चेन के तीसरे कार्बन पर, और ये पूरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पैरेंट चेन के 5वें कार्बन पे। अब इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। तो मैंने क्या बताया, अभी इसके जस्ट पहले मैंने आपको क्या बताया, ये जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, क्या ये आइसो है, क्या आइसो दिख रहा है, यानी इसके टर्मिनल पॉइंट पर क्या ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है हमको, यानी एक कार्बन से 2 कार्बन लगे हुए नहीं दिख रहे हैं टर्मिनल वाले पर, तो ये आइसो नहीं है। क्या ये नियो है, क्या ये नियो है, यानी एक कार्बन से 3 कार्बन उसके टर्मिनल वाले पॉइंट पर नहीं दिख रहा है, तो ये नियो भी नहीं है। ये सिंपल सा एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट यानी कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन ग्रुप है। तो आप इसकी अलग से नंबरिंग कर दीजिए और अलग से इसका आईयूपीएसी नेम लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे, मैंने क्या बताया था कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का वह कार्बन जो पैरेंट चेन के साथ जुड़ा हो उसको आप नंबर 1 देंगे, और फिर वहाँ से आप लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करिए, वहाँ से आप उसकी नंबरिंग करिए। तो यहाँ मान लो ये वाला यानी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का ये कार्बन पैरेंट चेन के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको नंबर 1 देंगे। अच्छा, इसके नंबर से और इसके नंबर को अलग करने के लिए हमने यहाँ डैश लगा दिया, तो 1 डैश, फिर ये क्या हो गया बेटा 2 डैश, ये हो गया 3 डैश और ये हो गया 4 डैश, यानी कि 4 कार्बन का साइड चेन है, यानी कि 4 कार्बन का ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, यानी ये इसका खुद का क्या हो गया, पैरेंट चेन हो गया। और इस साइड चेन के पैरेंट चेन में दूसरे कार्बन से ये आपका ग्रुप जुड़ा हुआ है, ब्रांच जुड़ी हुई है, तो इस ब्रांच को क्या कहते हैं, 2 कार्बन का है तो क्या कहते हैं, इसको एथाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, एथाइल। अब इसका अलग से आगे नाम लिखिए, तो 2 डैश एथाइल, ठीक है, और पैरेंट साइड कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 4 कार्बन का है तो क्या लिखेंगे, ब्यूट,
और क्या लगा देंगे बेटा, वायल। तो इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। तो ये इसका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का क्या हो गया, ये IUPAC नेम हो गया। अब बाकी इसका जानते हैं, एक कार्बन का साइड चेन है तो ये क्या हो गया, मेथाइल, जो किस लोकेंट पे है, दूसरे लोकेंट पर है। ये भी क्या हो गया, मेथाइल, एक कार्बन का है, इसका भी लोकेशन क्या है, तीसरा है। ठीक है, ये इसका दूसरा, इसका तीसरा और इसका पांचवा है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेंगे यहाँ पर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर इसको हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का प्रीफिक्स यहाँ पर पहला लेटर क्या है, ई है, और ये क्या है बेटा, एम, और ये भी क्या है, एम है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसको आगे करना पड़ेगा। तो क्या कर दिया, 2-एथाइल। लोकेन बताइए, लोकेन क्या है, पांचवा है ना, तो लोकेन लिखेंगे इसको, यहाँ 5 कर देंगे। ठीक है, 5 लोकेन है, पैरेंट चेन के 5 कार्बन पर ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। 2-एथाइल ब्यूटाइल। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए, फिर आइए डैश। तो यहाँ क्या है, दूसरे पे है और तीसरे पे है, 2,3-डाई मेथाइल। ठीक है, और पैरेंट चेन कितने कार्बन की है, मेन पैरेंट चेन 10 की है ना, 10 है तो क्या लिखेंगे, डेक, और सभी सिंगल बॉन्ड हैं पैरेंट चेन तो क्या लिखेंगे, एन। तो ये हो गया इसका IUPAC नेम। अब इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि इसका जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जो प्रीफिक्स लगता है बेटा, यहाँ जैसे यहाँ ई है, हमने इसको प्रायोरिटी दिया। और ये क्या है, हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन ग्रुप है, नॉर्मल है, नॉर्मल एल्किल ग्रुप है, ये कोई कॉम्प्लेक्स तो है नहीं। तो इसका जो डी है ये यहाँ पे काउंट नहीं होगा, अल्फाबेटिकल में इसको काउंट नहीं करते। ठीक है, लेकिन अगर यही डी इसके साथ आ जाए तो कॉम्प्लेक्स के साथ अगर इसका डाई लगा दें या ट्राई लगा दें तो ये काउंट होगा, ये एक्सेप्ट किया जाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगले एग्जाम्पल में इसको समझते हैं। आई होप आपको ये रूल समझ में आ गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको अच्छे तरीके से, इसी तरीके से आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के पैरेंट चेन का सिलेक्शन करना है। अब हम ये देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो प्रीफिक्स यहाँ पे ई है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, डाई, ट्राई, ये सब कैसे एक्सेप्ट किए जाते हैं, उसका एक एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग ये समझेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हैं, ठीक है, उनमें जो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं, डाई, ट्राई, आइसो, नियो, उनको भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। लेकिन नॉर्मल एल्किल ग्रुप में डाई, ट्राई के प्रीफिक्स को कंसीडर नहीं करते, जैसा कि हम लोग आपके पिछले जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के IUPAC नेम लिखे थे वहाँ समझा था। ठीक है, लेकिन यहाँ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में उनको हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए यहाँ सेकेंड रूल लिखते हैं यहाँ पर। देखिए प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा, जो उसके नंबर बताने के लिए यूज होते हैं। अगर 2 हैं तो डाई लगा दीजिए, 3 12 हैं तो वही चीज़ तो ट्राई लगा दीजिए। ठीक है, एंड आइसो, जो हम आइसो कॉमन नेम में लिखते हैं, आइसो, नियो, साइक्लो एक्सेट्रा, ऐसे कोई भी अगर प्रीफिक्स मिलते हैं तो आर कंसीडर्ड while deciding alphabetical order of the complex substituents। मतलब जो भी आपके डाई, ट्राई अगर लगे हैं प्रीफिक्स में तो उनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर जब लिखेंगे तो उनमें उनको क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। ठीक है, बट नॉट कंसीडर्ड while deciding alphabetical order of the normal
एल्किल ग्रुप, नॉर्मल एल्किल ग्रुप, ठीक है, या साइड चेन या चेन, यानी कि नॉर्मल एल्किल ग्रुप या नॉर्मल साइड चेन। जैसे मान लो ये एक लगा है CH3, दो लग गए, यहाँ दो CH3 लग गए, एक कार्बन के साथ दो CH3 लग गए, तो यहाँ जो लिखते हैं डाई मेथाइल, ये क्या है, ये आपके नॉर्मल है, तो इसका जो प्रेफिक्स डी है, ये कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर यही कॉम्प्लेक्स में आ गया, जैसे 2' डाई मेथाइल प्रोपाइल, ठीक है, ये आ गया कॉम्प्लेक्स में, तो ये आपके जो डी है ये कंसीडर किया जाएगा, चलिए आइए देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल से उसको समझते हैं ठीक अच्छी तरीके से। देखो मान लो ये हमने कंपाउंड लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लीजिए, ठीक है। तो सपोज करिए कि यहाँ पर हमारे लगे हुए हैं ये 2 कार्बन लगे हुए हैं यहाँ पर ये, और यहीं पे कहीं पे आप यहाँ पे मान लो ये साइड चेन लगा दिया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स थोड़ा बना दिया, कॉम्प्लेक्स बनाते हुए, ठीक है, ये लिख दिया आपने, एक और लगा दिया, कॉम्प्लेक्स बना दिया, क्लियर है बेटा। तो अब इसके IUPAC नेम लिखने हैं, तो देखिए इसकी नंबरिंग करेंगे, पेरेंट चोट तो बिल्कुल सीधी दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 कार्बन की आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कार्बन की आ रही है, तो पेरेंट चेन हमारा तो यही होगा बिल्कुल सीधे ये, ठीक है, और इसमें साइड चेन भी ज़्यादा दिख रहे हैं, यानी यहाँ पर देखो ये पूरा एक दिख रहा है और एक ये 3 दिख रहे हैं। अब इसकी नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे बेटा, नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे, क्योंकि यहाँ से इनके जो साइड चेन है वो कम से कम आपके क्या लेंगे, पोजीशन लेंगे, इनका जो लोकेंट होगा वो कम से कम होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, क्लियर है। अब देखो ये तो हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया, ये क्या बन गया बेटा, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि खुद में इसमें भी ब्रांच है, तो इसमें भी खुद में ब्रांच है, तो कॉम्प्लेक्स बन गया, ये तो हमारे नॉर्मल हो गए। तो अब देखो ये क्या, ये कॉम्प्लेक्स आइसो है, हाँ बिल्कुल है, आइसो है, क्योंकि एक कार्बन से 2 कार्बन यहाँ पर टर्मिनल वाले पॉइंट पर जुड़े हुए हैं, और ये कार्बन क्या है, CH2 है, अगर यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा दें तो ये CH2 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, तो एक CH2 है और एक यहाँ पर एक कार्बन के साथ CH3 ये लगे हुए हैं, यानी अगर हम इसको हाइड्रोजन जोड़ दें तो ये CH3 तो बन जाएगा। तो मैंने तो केवल कार्बन लेकर कंपाउंड लिखा है, बाकी अंडरस्टूड है हाइड्रोजन है वहाँ पर। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, आइसो, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो ये बन जाएगा आइसोब्यूटाइल। इसको एक्सेप्ट करेंगे, आइसोब्यूटाइल नहीं तो आप इसका IUPAC नाम लिख दो। तो IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, वो यानी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का वह कार्बन जो पैरेंट चेन के साथ सीधे जुड़ा है उसको नंबर 1 दे दीजिए, 1 2 3 अब आप लोग लिख लेंगे। तो 2 पे क्या लगा है, 2 पे क्या लगा है, मेथाइल, 2 पे क्या लगा है, मेथाइल, और फिर इसके बाद पैरेंट चेन कितने कार्बन की है, यहाँ पर 3 कार्बन की, तो लिख दीजिए प्रोप और YL, प्रोपाइल, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे क्या है, ये 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन वाले कौन किससे हो जाएंगे, मेथाइल, ये भी क्या है, मेथाइल, है ना। अब आप देखो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, लिख दे रहा हूँ यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इसको यूज करेंगे तो यहाँ आइसो का I लगा हुआ है, तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या होगा, कंसीडर किया जाएगा। लेकिन इसको अगर लिखोगे तो यहाँ पर M लगा हुआ है, तो M और यहाँ पे क्या है बेटा, डाई आएगा, इनको जोड़ देंगे तो क्या आएगा, डाई मेथाइल आएगा। तो अब ये डाई किसके साथ लगा है, नॉर्मल एल्किल ग्रुप के साथ लगा है, तो इसका डी कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी M है और यहाँ पर भी M है, तो कायदे से इसको आप आगे लिखेगा, इसको पीछे लिखिएगा, क्योंकि दोनों का M है। लेकिन जब इसको लिखेंगे आप कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम इस फॉर्म में करेंगे तो ये आगे आएगा। कैसे, देखो मैं इसका IUPAC नेम कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ इसका IUPAC नेम, ठीक है। अगर इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो इसका लोकेंट बताइए 5 पर है, तो 5 आइसोब्यूटाइल,
ठीक है। और फिर यहाँ पर डैश करके क्या लिखेंगे बेटा 2,3 डाई ठीक है, 2 लगे हुए हैं ना। देखो अब देखो ABCD पढ़ोगे, ABCD पढ़ोगे ABCDEFGH IJKLMM, देखो आ गया। तो I अल्फाबेटिकल पहले कर देंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर में ये एक्सेप्टेबल है, कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर में इनको एक्सेप्ट किया जाएगा। और लेकिन जो नॉर्मल एल्किल ग्रुप हैं उनमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यानी यहाँ पे D जो है अल्फाबेटिकल में आना तो ये चाहिए पहले D है, लेकिन हम यहाँ नॉर्मल एल्किल ग्रुप के लिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये रूल केवल किसके लिए है? कॉम्प्लेक्स के लिए है। और परंजन कितने कार्बन की है? 8 है, तो क्या लिखेंगे? ऑक्टेन। क्या लिखेंगे? ऑक्टेन। तो ये तो हो गया, हमने कॉमन नेम को लेते हुए आईयूपीएसी नेम लिख दिया कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए। अगर इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? क्योंकि दोनों में M आ गया है, तो जब दोनों में M आ जाए तो एल्किल ग्रुप वाले को पहले लिख देंगे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे एक नाम और लिखेंगे और करके, यहाँ पे इसको यूज करते हुए तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर 3 2 यानी 2 3 डाई मिथाइल, फिर डैश करिए और फिर 5 पर 5 ये पूरा आ जाएगा 2 मेथाइल प्रोपाइल जगह कम पड़ गई है तो यहाँ कर देंगे ऑक्टेन, यहाँ का लिख देंगे ऑक्टेन, ये ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऑक्टेन, कन्फ्यूजन ना हो, ऑक्टेन 8 कार्बन की है ना, तो ऑक्टेन, ठीक है, ऑक्टेन। ये तो 5 हो गया इसके लिए, देख लीजिए। तो इस केस में आप देखिए, ये वाला देखिए, यहाँ पर D को हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो इसका भी M है और इसका भी M है। तो अगर ऐसा केस आ जाए तो इसको आगे कर दीजिए। बाकी सबसे अगर यहाँ डाई हो जाता तब तो इसको हम आगे कर देते। लेकिन यहाँ देखिए, अगर हम आइसो के फॉर्म में लिखे हैं तो आई पहले आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या आया? M आया, क्योंकि यहाँ पर D को कंसीडर नहीं करेंगे, ना यहाँ करेंगे ना यहाँ करेंगे। केवल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को ये हक मिला हुआ है, केवल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को ये अधिकार है कि डाई, ट्राई, आइसो, नियो के जो प्रेफिक्स हैं जो अल्फ़ाबेटिकल में हैं वो एक्सेप्ट होंगे, बाकी सब नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर देखो और इसको थोड़ा और इम्प्रूव करते हैं और एग्जाम्पल समझते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए और देखते हैं, इसको बिठा देते हैं, इसी को और एग्जाम्पल समझते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा, लिखते भी रहा करो, क्योंकि हमको तो इसी में सब में लिखना है। जैसे देखिए ये कंपाउंड लिखा हमने, कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सपोज दैट यहां से हमने इसको साइड चेन बना दिया, ये किया, ठीक है। अब यहां पे देखो हमने क्या किया बेटा, सपोज दैट यहां पे लिया हमने 1 कार्बन, 2 कार्बन कर लिया, क्लियर है। यहाँ 2 कार्बन का, और क्या किया हमने यहाँ पर 1 कार्बन और ले लिया। चलो आप कुछ भी कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स बनाइए। अब तो सीख रहे हो आप लोग, अब तो सीख गए हो मैक्सिमम चीज़ें। अब इसकी नंबरिंग कितने कार्बन की चेन है, पैरेंट चेन कितने कार्बन की है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन की है। और देख लो पॉसिबिलिटी कुछ बन जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से 8 आ रहा है, तो यहाँ पे ये पैरेंट चेन हो जाएगा। अब इसकी ये पूरा पैरेंट चेन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है, तो ये हमारा पैरेंट चेन हो जाएगा। इसकी नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो ये तो हमारा सिंपल साइड चेन हो गया एथाइल, ये तो हमारा सिंपल साइड चेन हो गया 1 कार्बन का, ये 2 कार्बन का था एथाइल, ये 1 कार्बन का है मिथाइल, नॉर्मल है ये, ठीक है। इसमें खुद में ब्रांच नहीं है, लेकिन ये क्या हो गया, ये क्या गजब हो गया, ये खुद में ब्रांच आ गया, यानी ये साइड चेन में भी ब्रांचेस दिख रही है। तो क्या करेंगे, ये तो ना आइसो है ना तो नियो है, मैंने कई बार बताया, क्योंकि आइसो नियो कब होगा, जब एक टर्मिनल पर कार्बन ये दिख जाए, ये वाला दिख जाए बेटा,
ये बताया था ना, ये एक कार्बन पे 2 कार्बन ऐसे और लास्ट में CH2, लेकिन यहाँ तो एक कार्बन जुड़ा हुआ है। ये आइसो नहीं है, ना तो ये आइसो है और ना ही ये नियो है, तो मतलब एक सिंपल सा कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन ग्रुप है, तो उसको IUPAC नेम लिख दीजिए। तो IUPAC नेम लिखने का तरीका कि इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो कार्बन पैरेंट चेन के साथ सीधे जुड़ा हो उसको नंबर 1 दीजिए, 1 फिर उसके बाद इसका पैरेंट चेन देख लीजिए, 1 यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 फिर यहाँ आएगा क्या बेटा 3 तो इसको लिख डालिए। इसका नेमिंग क्या हो जाएगा इसका 1 2 डाई मेथाइल। देखो एक कार्बन, ये एक कार्बन है, यानी कि इस साइड चेन के जो पैरेंट चेन है, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो पैरेंट चेन है उसमें 2, यानी एक पर एक कार्बन, दूसरे पर अगला कार्बन, तो 1 2 डाई मेथाइल। देखो आ गया ना, एक साथ आ गया डाई मेथाइल। और पैरेंट चेन इसका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का पैरेंट चेन कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का, 1 2 3, तो क्या लिख देंगे प्रोपाइल। अब ब्रैकेट लगा दीजिए, देख लीजिए, यानी कि इसमें डाई आ गया, देखो डाई का डी आ गया, ठीक है, डाई आ गया। तो अब ये अल्फाबेटिकल में काउंट किया जाएगा, ABCD पढ़ो, ABCD पढ़ो, ABCD, डी आया, DE, फिर E आया, फिर आगे ये M आएगा, समझ में आ गया। मतलब ऐसा नहीं, जबकि उसमें देखिए उस वाले केस में क्या था, ये यहाँ मेथाइल था, यहाँ डाई था, ये डाई हम कंसीडर नहीं करते थे, किस केस में, नॉर्मल एल्किल में, ठीक है। देखो तो इसको आगे कर देंगे, तो लोकेन के साथ, 5 लोकेन पे है, तो 5 1 2 डाई मेथाइल, ठीक है, डाई मेथाइल प्रोपाइल, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये तो हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स के लिए। आगे आइए, डी के बाद क्या आएगा, E 3 एथाइल, फिर यहां पर क्या आएगा 2 मेथाइल, और फिर पैरेंट चेन कितने कार्बन की है, 9, तो नॉन, और सभी सिंगल बॉन्ड तो एन, नोनेन। देख लो बेटा, यही इसका IUPAC नेम हो गया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का डाई ट्राई एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर यहाँ पे क्या होता, नॉर्मल वाले होते, जैसे ये वाला होता नॉर्मल, एक कार्बन वाले, तो अगर यहाँ डाई होता तो ये डाई का डी अल्फाबेटिकल में काउंट नहीं किया जाएगा। तमाम एग्जाम्पल मिलेंगे, ठीक है। चलिए और समझते हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी क्लियर हो गया है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए ये सब यूज किए जाएंगे। चलिए और एग्जाम्पल्स इसको समझते हैं, तो और इसको हम लोग क्लियर करते हैं, ठीक है। अच्छा, पैरेंट चेन के सिलेक्शन में भी ध्यान देना। अगर मान लो नंबर पोजिशन सेम आ रही है, अगर सेम आ रहा है तो इसकी नंबरिंग भी, पैरेंट चेन की नंबरिंग भी इसी के अकॉर्डिंग करेंगे हम। कैसे, देख लो एक एग्जाम्पल से, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। देखो बेटा, यहाँ पर अल्फाबेटिकल का एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो मान लो हमने यहाँ पर क्या किया, इस कार्बन से यहाँ पे एक साइड ग्रुप लगा दिया, ठीक है, इस तरीके से। एक यहाँ पे ऐसे लगा दिया कार्बन, और एक यहाँ लगा दिया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कर दिया, और एक यहाँ पे लगा दिया। देख लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे इसको एक हटा के एक यहाँ बढ़ा रहे हैं आपको समझाने के लिए, इसकी नंबरिंग के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो ध्यान से देखिएगा इसको, अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो प्रीफिक्स डाई है वो कैसे अल्फाबेटिकल में बाजी मारता है, ठीक है। देखो ये तो हो गया पैरेंट चेन, नो डाउट्स। अगर हम इधर से नंबरिंग करें तो, इधर साइड से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 5 पोजीशन पर ये हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। ना तो ये आइसो है ना तो नियो है, ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन ग्रुप है, यानी हाइड्रोकार्बन चेन है। तो उसकी नंबरिंग आप अलग से करते हो, उसका IUPAC नेम लिख दीजिए। तो देखिए ये पैरेंट चेन है, सपोज दैट ये पैरेंट चेन है, और पैरेंट चेन के इस कार्बन, पैरेंट चेन के साथ सीधे जुड़ा हुआ कार्बन क्या होता है, नंबर 1 होता है। तो इसको 1
2 यानी 1 डैश 2 डैश और ये क्या लिख दिया 3 डैश। तो उसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा 1 डैश पर एक कार्बन यानी मेथाइल, 2 डैश पर एक कार्बन मतलब मेथाइल, यानी कि 1 डैश 2 डैश डाई मेथाइल और ये प्रोपाइल वही आ गया जो उसके पहले मैंने किया था। ठीक है, ये वही आ गया। देखो अब देखो यहाँ पर डाई डी, यहाँ से डी से शुरू हो रहा है। अगर इधर से नंबरिंग करें तो 5वें पोजीशन पर डी प्रीफिक्स वाला आ रहा है। अगर उधर से आए तो 1 2 3 यानी इधर साइड से नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हम इधर से चलें बेटा तो ये 2 कार्बन वाला आ रहा है, 2 कार्बन वाला साइड चेन आ रहा है, ये 2 कार्बन वाला साइड चेन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा एथाइल। क्या है ये एथाइल। ठीक है, अब देखिए ये है कॉम्प्लेक्स, क्या है कॉम्प्लेक्स राजा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो इस पूरे कंपाउंड का राजा है, किंग है। तो इसका अल्फाबेटिकल यानी कि जो डी है डाई का डी ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट होगा। तो और इधर क्या है ई है। अगर हम इधर से नंबरिंग करें तो 5वें पोजीशन पे डी वाला आ रहा है। ठीक है, और उधर से अगर हम नंबरिंग करें तो 5वें पोजीशन पर ई वाला आ रहा है। तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट का प्लेस तो उधर से और उधर से सेम आ रहा है। तो हम नंबरिंग किसको सही माने? अगर हम इधर से चलें तो 5वें पर भी आ रहा है, इधर से चलें तो 5वें पर भी आ रहा है। मतलब इसका लोकेन का सम, इधर से चलेंगे तो 5, फिर क्या आया 6, उधर से आइए उधर से आएंगे तो क्या आ रहा है 5 और 6, यानी कि हमारा लोकेन मतलब कि हमारा जो नंबर है कहाँ से शुरू करें, नंबरिंग कहाँ शुरू करें वो डिसाइड ही नहीं हुआ। दोनों तरफ से लोकेन की जो लोकेंट आ रही है, जो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन आ रही है तो सेम आ रही है। तो ऐसे केस में मैंने बताया था, ऐसे केस में मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था, लेक्चर नंबर 6-7 में बताया था कि जब ऐसा केस आ जाए, जब दोनों तरफ से लोकेन का सम इक्वल आ जाए, बराबर आ जाए, यानी कि 5 और 6 11 दोनों तरफ से बराबर आ जाए, तब हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से उसकी नंबरिंग डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस सोच से चलेंगे तो ई आ रहा है अल्फ़ाबेटिकल और यहाँ से चलेंगे तो डी आ रहा है। तो इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का ये डी जो है एक्सेप्ट करेंगे। और अगर बेटा यही हमारा नॉर्मल होता तो डी ना करके हम एम करते, तब एम को करते। लेकिन चूंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में डाई, ट्राई, नियो, आइसो ये सब एक्सेप्ट करते हैं। तो इसलिए इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के डी प्रीफिक्स यानी कि डाई प्रीफिक्स की वजह से, ये डी अल्फ़ाबेटिकल वजह से, कारण से यहाँ से नंबरिंग करना क्या है राइट, और यहाँ से नंबरिंग करना क्या है रॉन्ग। अब समझ में आ गया? अब समझ में आया कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में डाई ट्राई को काउंट करते हैं, मतलब कंसीडर करते हैं। तो अब इसका आईयूपीसी नेम लिख दीजिए, झम मिसेस का आईयूपीसी नेम लिखिए। तो यहाँ से सही है तो 5वें पे जुड़ा हुआ है तो 5 हाइफन लगाइए 1 डैश 2 डैश डाई मेथाइल प्रोपाइल, 1 2 3 था ना, हाँ प्रोपाइल, फिर इसको बंद कर दीजिए ब्रैकेट में, और फिर उसके बाद 6 एथाइल, और फिर कितने कार्बन की चेन है 10, पैरेंट चेन 10 कार्बन की है तो डेकेन ये होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इसका। ठीक है, चलिए और समझते हैं इसमें। जब यही आपके कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2 या 2 से ज़्यादा आ जाएं, तब उनको एक साथ बताने के लिए हम लोग डाई या ट्राई यूज नहीं करते। तो इनके लिए कुछ स्पेशल डिजिट यूज करते हैं, या सॉरी स्पेशल नेम यूज करते हैं, उसको देखते हैं वो क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हम लोग ये देखेंगे अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एक ही जैसे सब्स्टिट्यूएंट 2 या 2 से ज़्यादा आ गए तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए कुछ स्पेशल नेम है, उसको देखेंगे। ठीक है, ये देखो मान लो सेम सब्स्टिट्यूएंट, ये 3rd नंबर है बेटा, सेम सब्स्टिट्यूएंट
सब्स्टिट्यूएंट्स अगर मान लो टू आ गए, तो इसके लिए हम लोग डाई यूज नहीं करेंगे, इसके लिए यूज करेंगे बिस। क्या यूज करेंगे? बिस, ये यूज करेंगे, ठीक है, बिस यूज करेंगे। ऐसे ही अगर ये 3 आ गए, अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट कितने आ गए? 3 आ गए, तो इसके लिए ट्राई नहीं यूज करेंगे। ट्राई मतलब 3 होता है ना, जैसे हम लोग अभी यूज किए थे, तो इसके लिए ट्राई यूज नहीं करेंगे, इसके लिए यूज करेंगे ट्रिस। क्या यूज करेंगे बेटा? ट्रिस। ऐसे ही सेम सब्स्टिट्यूएंट अगर हमारे 4 आ गए, ठीक है, 4 आ गए, तो उसके लिए टेट्रा नहीं यूज करेंगे, टेट्रा यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे? टेट्रा किस यूज करेंगे, TETRAKIS, टेट्रा, ठीक है, TETRAKIS। अगर मान लो यही 5 आ गया, तो अगर यही 5 आ जाएगा बेटा, तो हम इसके लिए पेंटा यूज नहीं करेंगे, इसके लिए यूज करेंगे पेंटा किस यूज करेंगे, ठीक है, किस यूज करेंगे। तो ये कुछ स्पेशल हैं, इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम में भी पढ़ेंगे, और उसमें तो हम आपको बिल्कुल ढंग से बताएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम, ठीक है बेटा। बस बने रहिए मेरे साथ, ठीक है, आपको पूरी केमिस्ट्री में मैं आपको जो है बिल्कुल खेलना सिखा दूंगा। तो ये वर्ड यूज करेंगे, जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे ये देखो, मान लो ये पैरेंट चेन है, सिंपल से बस इसको बताने के लिए देखो, मान लो यहां पर ये आपका साइड चेन है, ये मान लो एक ही कार्बन पे ये लगे हुए, ये देखो, ठीक है। तो पैरेंट चेन कितने कार्बन की है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। नहीं इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 पे है, दोनों पोजीशन एक ही आ रही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और ये है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ये भी क्या है बेटा? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या करेंगे? तो हमारे आइसोप्रोपाइल हैं, आइसोप्रोपाइल नाम बदनाम हुआ, जो मैंने आपको बताया था आपको, ये एकलौता यही आइसो लेके निकल गया, बाकी लेके नहीं निकल पाए आइसो। तो हम आइसोप्रोपाइल ना लिखकर इसका आईयूपीएसी नेम लिख देते हैं, ठीक है। तो 1-2 आप लिख सकते हो, ऐसा नहीं लिख सकते हो, डाई आइसोप्रोपाइल हो जाएगा। तो डाई नहीं लगाएंगे हम, इसके लिए क्या लगाएंगे? बिस लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? बिस, BIS, बिस मतलब 2। अच्छा, अब इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे पहले, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा आईयूपीएसी नेम? 1- फिर हाइफन मेथाइल एथाइल, ये हो जाएगा इसका। ऐसे इसका भी हो जाएगा, वही चीज़ है, सेम है। तो 1-मेथाइल और एथाइल, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये कितनी बार आया है? 2 बार। जब ये 2 आ जाएं तो डाई नहीं लगाएंगे, तो इनके नंबर को बताने के लिए क्या लगाएंगे? बिस लगाएंगे, ठीक है, विद लोकेंट के साथ। देखो 5,5, क्योंकि दोनों ही पैरेंट चेन के 5वें कार्बन पर जुड़े हुए हैं। 5 फिर क्या लगाएंगे? बिस। क्या लगाएंगे? बिस, BIS, बिस मतलब 2, ठीक है। फिर इसके बाद ब्रैकेट में वही चीज़ 1-मेथाइल, यहाँ कॉमा नहीं रहेगा, ठीक है, 1- हाइफन लगाएंगे, फिर मेथाइल एथाइल, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। और पैरेंट चेन 9 कार्बन की है, तो नोनेन या नोनेन, ठीक है। तो क्या हो गया बेटा? 5 बिस मतलब यहाँ पे वैसे क्या समझते हैं इसको? डाई समझते हैं, लेकिन डाई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बिस। कब? जब सेम सब्स्टिट्यूएंट 2 आ जाए बिस, 3 आ जाए ट्रिस, 4 आ जाए टेट्राकिस, 5 आए पेंटाकिस, 6 आ जाए हेक्साकिस। तो ये हम लोग प्रेफिक्स यूज करते हैं, ठीक है, इसको यूज करिएगा। तो यहाँ पे 2 हैं, एक ही जैसे हैं, तो इसलिए यहाँ पे बिस 1- हाइफन लगाया यहाँ पर, मेथाइल एथाइल और नोनेन। अगर आइसोप्रोपाइल यूज करना चाहते हो तो तब भी यही करेंगे,
तब पर ही यही करेंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा 5 ठीक है 20 आइसोप्रोपाइल, इसको ब्रैकेट में भी कर सकते हैं आइसोप्रोपाइल, तो दो है ना, आइसोप्रोपाइल नोनेन, ठीक है। तो ये जो 20 और 30 लगा है ओनली फॉर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, और बाकी के लिए आप डाई ट्राई यूज करो, डाई मेथाइल, डाई एथाइल, डाई प्रोपाइल यूज करिए, अब कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपको आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक। ऐसे बहुत नेम मिलेंगे, बिल्कुल अलर्ट रहिएगा, आप मेरे रूल्स को, मेरे बताए हुए रूल्स को अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का बेटा IUPAC नेम लिखते हैं। ऐसे कुछ आपके फंक्शनल ग्रुप के भी होते हैं, तो एक दो एग्जाम्पल हम फंक्शनल ग्रुप के देखते हैं। तो आई होप आपके कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्लियर हो गए, इसी को बस अब प्रैक्टिस में लाना है। और भी जो नेम मिले, देखिए आपकी स्टडी जो है, आपकी जो समझने और सीखने की जो आपकी एबिलिटी है वो कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, वो बहुत बड़ा है, सीखने के लिए पूरी दुनिया है। तो आप जो मैं कॉन्सेप्ट बताता जा रहा हूँ आप उसको अच्छे से सीखिए और उसको नोट डाउन करिए और अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करिए। चाहे छोटे लेवल का एग्ज़ाम IIT JEE नीट हो तो उसको क्वालिफाई करिए, चाहे बड़ा एग्ज़ाम हो गेट नेट, आपको उसके एग्ज़ाम को क्लियर करिए। आपका जहाँ जाना हो बस केमिस्ट्री अच्छे से सीख कर जाइए, ठीक है। तो एक दो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं फंक्शनल ग्रुप के, ठीक है। देखते हैं फंक्शनल ग्रुप के क्या है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ ऐसे आपके फंक्शनल ग्रुप हैं जो एल्किल ग्रुप के साथ जुड़कर, ठीक है, वो क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बनाते हैं। उनके नेमिंग हम कैसे करेंगे, उनको हम कैसे आपके पैरेंट चेन के साथ जुड़कर उनका नेम लिखेंगे, तो उसको हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे एल्किल सब्स्टिट्यूएंट हैं जो कि फंक्शनल ग्रुप को कंटेन करते हैं, तो ये भी बेटा क्या कहलाएंगे, ये भी कहलाएंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहलाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सपोज दैट यहाँ पर CH2 और ये CN क्या है, फंक्शनल ग्रुप यानी कि साइनाइड ग्रुप, और ये CH2 ये आपका क्या हो गया, एल्किल सब्स्टिट्यूएंट हो गए, और ये किसी पैरेंट चेन के साथ जुड़ा हुआ है। सपोज दैट ये हमने पैरेंट चेन यहाँ पे जोड़ दिया, ये पैरेंट चेन, ठीक है, ये पैरेंट चेन है बेटा, सपोज दैट ये पैरेंट चेन है। तो पैरेंट चेन के साथ ये जो एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप है, इनको हम क्या नाम देंगे, तो इसके लिए सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे, प्रेफिक्स लिखेंगे, यानी कि किसका, फंक्शनल ग्रुप का प्रेफिक्स ये लिखेंगे। और फिर क्या लिखेंगे आप, एल्क, मतलब जो भी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, और क्या लगा देंगे, एल लगा देंगे। तो प्रेफिक्स एल्किल, प्रेफिक्स एल्किल। जैसे इसका प्रेफिक्स साइनाइड का प्रेफिक्स क्या होगा, साइनो, और ये कितने कार्बन है यहाँ पर, एक कार्बन, तो मेथ, सब नाम मिला के लिखेंगे। और फिर ये पैरेंट चेन के साथ जुड़ा हुआ है, ये पैरेंट चेन के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, इल, तो क्या बन गया, साइनोमेथाइल। चलो अगर मान लो इसमें दो कार्बन आ गए तो बेटा ये देखो CH2 और ये CN, ठीक है, साइनाइड ग्रुप, और ये हमारा किससे जुड़ा हुआ है, पैरेंट चेन के साथ। तो क्या नाम हो जाएगा, देखिए सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स, ये किसका होगा, ये फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स होगा बेटा, तो ये होगा साइनो, कितने कार्बन, 1 2, तो क्या लिखेंगे, एथ, और ये पैरेंट चेन के साथ जुड़ा हुआ है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट है तो YL, ठीक। इस तरीके से नेमिंग करेंगे। ऐसे और देखिए, जैसे ये देखिए CH2 और COOH, और ये पैरेंट चेन के साथ आ गया। जैसे कि हमने आपको बताया था ना कि लाइक यानी एक जैसे कार्बन कंटेनिंग चेन जब जुड़ जाते हैं फंक्शनल ग्रुप में, ठीक है, तो उसकी बिल्कुल वैसे ही नेमिंग यहाँ पर है। तो हो जाएगा यहाँ पर कितने कार्बन, यहाँ पर 2 कार्बन, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रीफिक्स क्या होगा, कार्बोक्सी, और कितने कार्बन यहाँ पर, 1 2, तो क्या लिखेंगे, एथाइल, क्यों, क्योंकि पैरेंट चेन के साथ जुड़ा हुआ है। और एग्जाम्पल देखिए CH2 CHO, मान लो एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, और ये इसका जो ये एल्किल ग्रुप है यानी एल्किल चेन है, ये किसी पैरेंट चेन के साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या नाम देंगे, तो आपको प्रीफिक्स पता है, CHO यानी एल्डिहाइड का प्रीफिक्स क्या है, बताइए प्रीफिक्स क्या है इसका, फॉर्मिल या एल्डो, फॉर्मिल कहिए चाहे एल्डो कहिए, और एक कार्बन है तो मेथाइल,
ये हो जाएगा। ऐसे और देखिए बहुत सारे नाम बना सकते हो, इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। CH2 ठीक है, और लगा दिया CH2, और यहाँ क्या जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया एमाइड CONH2। चलो उसको स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख दिया CONH2। तो क्या लिखेंगे, तो CONH2 का प्रीफिक्स क्या होगा, कार्बेमोइल, ठीक है। और कितने कार्बन है, 1 2 3, प्रोपाइल, ठीक है। तो इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप जो हमारे एल्किल सब्स्टिट्यूएंट के साथ जुड़े हैं, जो कॉम्प्लेक्स बन गए हैं, हम उनकी नेमिंग इस तरह करेंगे। इसका यूज कब करेंगे, जब यहाँ पर आपके एक जैसे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कई आ जाएं, कई सारे एक जैसे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, जिसका नेमिंग हम लोग करा चुके हैं प्रीवियस, शायद मेरे ख्याल से 11, 12 या 13 लेक्चर है, ठीक है। आप उसको देखिए, प्रीवियस वीडियो लेक्चर पूरा कराया है, ठीक है। जब ऐसे केस आ जाते हैं बेटा, तो वहाँ पर इस तरीके से कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का हम नेम लिखते हैं। चलो एक एग्जाम्पल समझते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक। आई होप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ लिख देता हूँ, एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा। देखो सपोज दैट यहाँ पर C+O Cl, ये H ले लेते हैं, ठीक है। Cl भी हो जाएगा, क्या होता है ये CH2 COCl, ठीक है। यहाँ पे पैरेंट चेन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, क्लोरोकार्बोनिल मेथाइल, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पर ये एग्जाम्पल है इसको बताने के लिए। ये एल्डिहाइड ग्रुप है, फिर ये कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन, फिर यहाँ पे क्या लग गया बेटा, ये एथाइल ग्रुप लग गया, ये एल्डिहाइड ग्रुप लग गया, एल्डिहाइड है ये C+O और ये H। अब आप देखिए एक जैसे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप 3 बार आ गए, यानी एक ये आ गया कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या नाम है इसका, एल्डिहाइड। यहाँ पर भी आ गया, और कहाँ आया, यहाँ पर भी आ गया, और यहाँ पर भी आ गया। तो इसका रूल क्या था, इसका रूल ये था कि जब 2 या 2 से ज़्यादा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं, जिनका कार्बन भी पैरेंट चेन में इंक्लूड किया जाएगा, जैसे ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, है ना बेटा। ऐसे आपका क्या हो जाएगा, आपका एमाइड हो गया, NH2 हो गया, ठीक है। C+O आपका क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो गया, साइनाइड हो गया, इस तरह से ये सब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। जब कई आ जाएं तो उसके लिए क्या होता है कि हम किन्हीं 2 को क्या मानते हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, या फिर केमिकल एब्स्ट्रैक्ट से भी बता सकते हैं। तो डिटेल देखना हो, इसके बारे में बहुत डिटेल में स्टडी किया है हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। हम तो केवल इसके कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग बता रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर देखेंगे तो सब मिलेगा। तो क्या करेंगे बेटा, तो एक से यानी कि 2 यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मान लेंगे, एक किनारे से दूसरे किनारे तक, और लॉन्गेस्ट चेन वाला, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होनी चाहिए। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 ये आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, पैरेंट चेन हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। तो 4th पर ये हमारा पूरा क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ गया। इसे आप कहेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि इसका भी फंक्शनल ग्रुप आपके किससे जुड़ा हुआ है, एल्किल सब्स्टिट्यूएंट से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन मतलब CH2 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये क्या है बेटा, CH2 ही है। तो इसका नेम क्या करेंगे, इसका करेंगे प्रीफिक्स, क्या है ये प्रीफिक्स, क्या है, फॉर्मिल या एल्डो। फॉर्मिल लिखो, ये फॉर्मिल लिखो, चाहे एल्डो लिखो, और एल्डो ये इसका प्रीफिक्स होता है एल्डिहाइड का। और एक कार्बन लगा हुआ है तो मेथाइल, ठीक है। तो अब ये किस पोजीशन पे है, 4 में। बाकी सबको कहाँ लाइए, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ये दोनों क्या हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, यानी कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और इनको कहाँ लिखते हैं, सेकेंडरी सफिक्स में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, सेकेंडरी सफिक्स में लिखते हैं, ठीक है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका बेटा, इसका बेटा क्या नाम हो जाएगा, 4 फॉर्मिल मेथाइल,
4 फॉर्मिल मिथाइल, और ये कितने कार्बन चेन है 7, तो क्या लिखेंगे हेप्ट। सभी सिंगल बॉन्ड तो एन, ई नहीं हटाएंगे क्योंकि 2 12 है, डाई लगेगा, तो 1,7 डाई अल, ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम। ठीक है, क्योंकि 2 है ना यहाँ पर एल्डिहाइड, एक किनारे ये एक किनारे ये है, तो 2 है, डाई यूज हुआ है, जब डाई यूज करते हैं तो ई को नहीं हटाते। ठीक है, ये हो गया। अगर यही 2 बार आ जाए, अगर यही चीज़ 2 बार भी आ जाए तो बेटा देखो, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, एक और बढ़ा दिया, इसी 4th कार्बन पे एक और बढ़ा दिया, ये देखो CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये लगा दिया, 2 लगा दिया, एक जैसे 2 आ गए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम 4,4 बिस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, बिस यूज करेंगे, और इसको ब्रैकेट में कर दीजिएगा बस। तो बिस मतलब 2, बिस मतलब यहाँ पे क्या हो गया 2, मतलब डाई, लेकिन डाई ना लगा, क्या लगाया, बिस लगाया, स्पेशल यहाँ पर इसके काउंटिंग के लिए इसको यूज करते हैं। तो क्यों बिस लगाया, क्यों बिस लगाया, क्योंकि ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इसीलिए बिस लगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम इसको लेके यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के यूज करेंगे, और मैंने भरपूर कोशिश किया कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के जितने भी आपके एग्जाम्पल जितने भी रूल हो सकते थे वो मैंने सब बता दिया। अब आप देखेंगे जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इसी बेस पर सब सॉल्व हो जाएगा। मत घबराइएगा, बिल्कुल सारा चीज़ इसी में आ जाएगा, आपको एक्स्ट्रा कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप बेटा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के IUPAC नेम आप लोगों ने सीख लिया, अच्छे से सीखा। कोई डाउट्स हो या कोई कन्फ्यूजन अभी भी अगर बच गया हो तो कमेंट करिएगा, और नहीं बचा है तब भी कमेंट करिएगा। अच्छे अच्छे चीज़ बताइए, कुछ सजेशन दीजिए, और क्या आपके लिए बेटर हम लेके आ सकते हैं तो आप लोग बताएंगे। तो आशीष सर आपके लिए बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार है, और दमदार कॉन्सेप्ट के साथ तैयार रहेगा। आपको दमदार कॉन्सेप्ट के साथ आपका कॉन्सेप्ट क्या करेगा, क्लियर करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इसके पहले क्या करना है, आपको वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जम के शेयर करिए, वायरल कर दीजिए, पहुंचा दीजिए, मतलब कि करोड़ों में मेरा सब्सक्राइबर पहुंचा दीजिए। आपको मतलब कि अच्छा लगता है तो आगे हमारा सपोर्ट करिए। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।